नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो कि पीईटी का एग्जाम हुआ है, जो कि आपका 24 अगस्त को हुआ था। इसकी प्रथम पाली से के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम आपसे सब संबंधित चर्चा करेंगे। साथियों, बेसिकली हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे फुल पेपर सॉल्व आपको कराएंगे। ठीक है, वो बेसिकली सबसे तेज रहेगा और सबसे सटीक आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और हम लोग बिल्कुल क्विक आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चेक नहीं किए हैं अपने आंसर की, तो बच्चे चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा एच बुकलेट है, ये वाला ABCDE जितने भी बुकलेट है साथियों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एच बुकलेट है जिससे हम क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए भाई, ये एच बुकलेट है अपना, और जो कि आपका पीईटी का एग्जाम 2 घंटे का हुआ था 24 अगस्त का, और सुबह वाली शिफ्ट के संबंध में अपन क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका पहला निर्देश 1 से लेकर 5 तक प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है। इसमें दोस्तों बेसिकली 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ के संबंध में आए थे। ठीक है, पहला वाला दोस्तों बेसिकली जो सेट आपका एच वाला था बुकलेट, इसमें आपका 1 से लेकर 5 तक थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सब ग्राफ आपके ईजी आए थे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपकी ट्रिक लगनी थी, बाकी हो जाता। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दर्शाया गया है। अब आपको इसमें बेसिकली बताना है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 6 आपके बेसिकली 6 मतलब इन 4 स्टूडेंट को आपको भूगोल में बेसिकली कम अंक मिले थे। ठीक है, भूगोल की अपेक्षा दोस्तों इनमें कम नंबर मिले थे। साथ ही इसकी मैं आपको फ्री PDF गुरुकुल प्लस की ऐप पर डलवा दूंगा, वहाँ से जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल आपको यहाँ पर बिल्कुल सही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही दिए जा रहे हैं और सबसे जल्दी कराया जा रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, बाकी साथियों आपने डिटेल में तो और भी यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपने डिटेल में क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप और भी चैनल पर की ओर जा सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 की मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। बेसिकली इसमें आंकड़ा अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट डाटा इसमें दिया गया है। तीसरा वाला क्वेश्चन अपना इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बेसिकली 1.20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री या ज्योग्राफी का डिफरेंस 1.20 आपका हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा पूरा एक, है ना, जो कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा। चलिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो इतिहास में उसके 75 अंक मिले थे इतिहास में। ठीक है, छात्र जो 4 था उसको भूगोल में 60 अंक मिले और उसके इतिहास में 75 अंक मिले हैं। साथियों अगर आप देखिए बेसिकली दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल आप जल्दी से अपना क्वेश्चन चेक कर लिया। अगर अभी तक आपने साथियों अपनी चेक नहीं की है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों अपना। ठीक है, जो आपको आंसर की दी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो 3 छात्रों ने बेसिकली भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, चलिए 6 से 10 वाला क्वेश्चन अपना, स्टडी द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन है आपका, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बेसिकली 22.2% आपका यहाँ पर हो जाएगा। 22.2% का वृद्धि हुआ था। ठीक है, ऊन के उत्पादन में। चलिए 7 वाला साथियों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 7th वाला क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो साथियों 8 वर्षों के दौरान बेसिकली औसत उत्पादन आपका 62.5 MT था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके अलावा मैं आपको PDF आपकी गुरुकुल प्लस की ऐप पर डलवा दूंगा। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप फटाफट चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, कितना आपका स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8 वाला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो 2018 से लेकर 15 तक सबसे कम आपका बेसिकली प्रोडक्शन कम हुआ। 2018 से लेकर 19 तक आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए 9th वाला क्वेश्चन है, 2014 से लेकर 15 में 2014 में 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से लेकर 20 के उत्पादन का बेसिकली 3/4 था। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके इसमें लगाई गई थी, जो कि आप लोगों को पता होगी। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बेसिकली 2017 से लेकर 18 तक का जो वर्ष था वो जो कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। ठीक है, इसमें आपकी जो कच्चे ऊन का उत्पादन
बेसिकली कच्चे ऊन का उत्पादन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था 2017 से लेकर 18 तक। इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा तीसरा वाला ग्राफ है। तीसरा वाला ग्राफ क्या बोलता है, देखिए, निर्देश 11 से लेकर 15 तक दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से अपना आंसर शीट चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो 11th वाला क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार आपकी तालिका बेसिकली दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार की आपकी तालिका दी गई थी। और जो बच्चे ए वाले सेट वाले हैं, जो जिनको बुकलेट, जिनका सी था, जिनका एफ था, तो बच्चे उनको क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे क्वेश्चन। बाकी जितने भी बुकलेट थे सब में क्वेश्चन सेम आए हैं, बस क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऊपर नीचे रख दिए हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार की कुछ आपकी तालिका थी। इसमें आपको बेसिकली सेल्समैन का कमीशन बताना था। ठीक है, देखो 11वां क्वेश्चन है, बस 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी बस के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, 19.5% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो जो सेल्समैन सी था उसका कमीशन ज़्यादा दर्शाता है, यानी ठीक है, हाइजर इंक्रीज हुआ था 2018 में। ठीक है, सेल्समैन सी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो 2019 में सबसे अधिकतम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14वां वाला क्वेश्चन है, बस 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं था। ठीक है, चलिए 15 वाला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो 2016 में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है सी द्वारा अर्जित कमीशन। ठीक है, जो सी ने अर्जित कमीशन किया वो 2016 में सी का जो कमीशन है वो वृद्धि दर्शाता है, यानी कि इंक्रीमेंट दर्शाता है। ठीक है, चलिए 204 वाला आपका ग्राफ ए रहा, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इसमें बेसिकली चार शेयर ब्रोकर संबंधित क्वेश्चन था ये आपका। इसमें 4 ब्रोकर में खुले खातों की संख्या आपको बतानी थी। ठीक है, किस महीने में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये आपको बेसिकली बताना था। ठीक है, ये आपका एंजल ब्रोकर था, ये आपका शेर खान था, ये आपका जरूरता था, ये आपका ट्रेडबुल था। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन देखिए, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून के कंपेरिजन में दोस्तों 35.3% ज़्यादा थी। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था। तो अनुपात था आपका 1.04%। ठीक है, 1.04 था आपका जो अनुपात था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है आपका, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। आखिर कौन से शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो ट्रेडबुल में आपकी महत्तम है। ठीक है, चलिए 19 वाला क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो 57.82% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो सितंबर में आपके सबसे अधिक खाते खोले गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 आपके ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब हम आपसे जीके से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। 21 वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। आखिर कौन से संत थे जो कि शिवाजी के समकालीन थे। तो वो आपके थे तुकाराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। 22 वाला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन आपका, चरक संहिता बेसिकली चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। 24 वाला क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम बताइए। ये आपको बताना है, मतलब किस प्रकार शासन रहा था। ठीक है, साथियों देखिए, सबसे पहले आपका
इल्तुतमिश का बेसिकली शासन आता है, फिर आपका इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर आपका अकबर का शासनकाल, फिर आपका शेर शाह सूरी का शासनकाल रहा था, फिर आपका अकबर का शासनकाल रहा था। यानी कि फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार आपका रहेगा क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से हम जानते हैं दादा भाई नेहरू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बेसिकली नेतृत्व में 2 होम रूल की लीग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। साथियों, इसकी मैं फ्री पीडीएफ मैं आपको गुरुकुल प्लस की ऐप पर डाल दूंगा, जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं बने हैं दोस्तों, लास्ट में आप जरूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं एक आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, 27 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए इस वाले क्वेश्चन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। AD 1709 से लेकर 1709 में आपका औरंगजेब की मृत्यु, ये वाला आंकड़ा गलत है। ठीक है, बेसिकली औरंगजेब की मृत्यु आपकी 1723 में 1713 में हुई, ना कि 1709 में हुई थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुस्लिम युग की शुरुआत लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 28 वाला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। क्वेश्चन बहुत इजी थे बच्चे, क्वेश्चन बहुत इजी थे, बस क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि डू और डाई। ठीक है, चलिए 29 वाला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें, आपको इनमें से मिलान करना है। तो बच्चे इस प्रकार आपका मिलान रहेगा। ब्रह्म समाज के ये तो हर बच्चे ने किया होगा। साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसी प्रकार रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक थे आपके दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे आपके ज्योतिराव फूले। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। 30 वाला क्वेश्चन आपका, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल पन बिजली योजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। 31 वाला क्वेश्चन है आपका, बसंत विषुप्त होता है। तो बसंत विषुप्त बेसिकली 21 मार्च को होता है, यानी कि बर्नल इक्विनॉक्स टेक प्लेस इन 21 मार्च। 32 वाला है, राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, राजस्थान में खेतरी परियोजना है जो कि तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है, यानी कॉपर का उत्पादन होता है खेतरी परियोजना में। 33 वाला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा गया कि आप इस पद को ग्रहण कीजिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के दोस्तों पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन बच्चे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, आखिर में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, तो बेसिकली साथियों आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर है। 35 वाला क्वेश्चन है, बैंक दर का क्या अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसको बेसिकली ये आपका होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल ब्याज दर को हम लोग बैंकिंग दर कहते हैं। ठीक है, 36 वाला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली आपका असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। इजी क्वेश्चन था साथियों, बेसिकली ज़्यादा पेपर टफ नहीं था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बेसिकली इनमें, बस थोड़ा सा जीके का पोर्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, मॉडरेट अपन बोल सकते हैं। 37 वाला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली ऐसा होता है कि लाभ अर्जित करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट मार्केट में होता है। 38 वाला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि 100 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं। तो बच्चे 100 रुपये के नोट पर RBI गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, इन सब पे आपके RBI गवर्नर के साइन होते हैं।
39 वाला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन का क्या असर होगा। तो बेसिकली साख सृजन में आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत के संविधान में आके जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो राज्य सूची में बेसिकली आपकी राज्य सूची के अंदर दोस्तों आपके जन स्वास्थ्य और यानी कि हेल्थ और सैनिटेशन आता है। 41 वाला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली इनमें से कोई में भी नहीं रखी। काफी बच्चों ने दोस्तों राजनीति के निर्देश तत्व लगाए थे, ये बेसिकली बच्चे गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में आपका बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 42 वाला क्वेश्चन है बच्चे, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। 43 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। 44 वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। यानी कि जो आपका माइनॉरिटी जाती हैं बेसिकली कौन से आर्टिकल में आती हैं, अल्पसंख्यकों के हित आपके आर्टिकल 29 में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 वाला, ठोस चालक में धारा वाहक बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके करंट कैरीज होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड कंडक्टर में जो करंट कैरीज आपके बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन करंट पास करते हैं सॉलिड कंडक्टर में। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 वाला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है। 47 वाला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आपका CaOCl2। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। 48 वाला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत लगभग 75% आपका खरा सोना होता है। 18 कैरेट में दोस्तों आपका 75% खरा सोना आता है। दोस्तों 24 कैरेट का गोल्ड होता है जिसमें आपका 18% 75%, 18 कैरेट 75% होता है और 24 कैरेट होगा तो 100% आपका खरा गोल्ड आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका 75% राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे 49 वाला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे बेसिकली संतरे में आपका विटामिन सी होता है। जो भी दोस्तों खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल वगैरह होता है, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सब में साथियों आपका विटामिन सी होता है। मौसमी में भी आपका विटामिन सी होता है। 50 वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, बेसिकली ये निकालना था आपको 196 से, ये 72, ये 56। बेसिकली दोस्तों 190 से आपका 14 का स्कोर होता है। यहाँ पर आपका x हो जाएगा, यहाँ पर 72, यहाँ पर 56। इस पे का साथियों आपका 300, यहाँ पर आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पर ये आपका स्कोर था, बेसिकली ये आपका रूट था, तो यहाँ पर स्कोर हो जाएगा। तो 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 वाला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष आखिर किसकी मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष साथियों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। ठीक है। 52 वाला क्वेश्चन है आपका, √5 - √3 अपॉन √5 + √3 किसके बराबर है। तो ये आपका साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। बेसिकली इसमें इस प्रकार से होना था आपका, यहाँ पर आपको √5 - √3 करना था, यहाँ पर भी अपन √5 - √3 करना था। ठीक है, इस प्रकार साथियों आपका यहाँ पर 4 - √15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 52 वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है ये वाला। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है। दुकान की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दुकान की आय पर 16% की कमी हो गई है। ठीक है। 54 वाला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। तो कोच की उम्र आपकी 32 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 55 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 55 वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा बच्चे। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 885
इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115। इसमें साथियों आपका 885 प्लस 115 होना था। आपका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। अहंकार को दर्प बोलते हैं। 57 वाला क्वेश्चन, मन को हरने वाला। बाकी के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले का मतलब है आपका मनोहर। ठीक है, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। 58 वाला क्वेश्चन है, गागर में सागर बनना। इसको बोलते हैं थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है। 59 वाला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में आपका है महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये वाला शब्द आपका सही है। हिंदी का क्वेश्चन साथियों बहुत ही इजी था। 60 वाला क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का मतलब होता है बहुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बहुल आपका राइट आंसर है। ये आपका साथियों इंग्लिश का पैसेज था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, 61 वाला क्वेश्चन आपका, पंडित नेहरू का पंडित नेहरू एंजॉयड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक। इसका राइट आंसर था आपका। 62 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज इज सबऑर्डिनेट टू इट। ये वाला आपका कथन बिल्कुल सही है। 63 वाला क्वेश्चन है आपका, आ मैनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या है? तो आ मैनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब होता है आ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। जिसका एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट काफ़ी फील्ड में हो उसको हम लोग बोलते हैं मैनी पर्सनालिटी मैन। ठीक है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी बोलते हैं। 64 वाला क्वेश्चन आपका, ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या है? तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम बेसिकली आपका ओपेक। ओपेक है आपका ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम। ठीक है, गिव सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फेमस का एंटोनियम आपका, फेमस का सिनोनियम है यानी कि पॉपुलर। फेमस का मतलब होता है पॉपुलर। बहुत ही इजी था भाई, देखो फेमस का था पॉपुलर। 66 वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी रिलेट कर रहा है पक्षी को उसी प्रकार, नर विज्ञानी रिलेट करेगा मानव को। ठीक है, 67 वाला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को क्यों ये वाला कोड दिया गया है। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? ओरिएंटेशन का हमें बताना है कोड किस प्रकार होगा। ओरिएंटेशन को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो साथियों यहाँ पर पी क्यू यानी कि +1 का डिफरेंस आ रहा है। इस प्रकार साथियों यहाँ पर आपका ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओ के बाद पी आता है, PQ JD OB BS JNO आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, +1 -1 +1 -1 वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। 68 वाला क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ की पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल की बुआ लगी। ऑप्शन नंबर सी बुआ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली रीता जो थी निखिल की बुआ थी। ठीक है, 69 वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, कोई दिन है 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है? तो सोमवार आपके 5 होंगे उस महीने में। ठीक है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों को मेल नहीं रखता है। तो तेल आपका राइट आंसर, या मक्खन हुआ, पनीर हुआ, इस दही हुआ, ये आपके एक दूसरे रिलेट हैं, जबकि तेल का कोई संबंध नहीं है। साथ ही मक्खन हुआ दूध से बनता है, दही भी आपका दूध से बनता है, पनीर भी आपका दूध से बनता है, जबकि तेल का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 वाला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है। साथ ही इनमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चों को कुछ लोग ये बोले थे वोडाफोन होगा, बच्चे वोडाफोन नहीं है, रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो आपका विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन चुकी है। ठीक है, 72 वाला क्वेश्चन है आपका, बम्बू बोल्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, बोल्ड का मतलब होता है बम्बू ऑर्चिड ऑन लैंड इन ड्रॉट। परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो बम्बू परियोजना, बोल्ड बेसिकली परियोजना आपकी राजस्थान में शुरू की गई। ठीक है, चलिए 73 वाला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश था आपका सूडान। सूडान ने पहली बार वैक्सीन पाई है। ठीक है, सूडान बेसिकली पहला देश है जिसने कोवैक्स योजना के अंतर्गत मुफ्त वैक्सीन पाई है। ठीक है, सूडान बेसिकली अफ्रीका का एक पार्ट है। ठीक है, गरीब कंट्री है आपका। 74 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में
लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो पटना में आपका लाइट हाउस परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, बाकी सब जगह हुआ है। 75 वाला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। साथियों आपने ये वाला तो न्यूज में सुना होगा नाम, तो नाम था सुमित मलिक। सुमित मलिक को दोस्तों 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहलवान थे जिन्होंने डोपिंग लिया था। ठीक है। 76 वाला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी बेसिकली एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया हिमाचल प्रदेश में। 77 वाला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIAC प्लस शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आपका शुरू किया गया UDIAC प्लस। ठीक है। 78 वाला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय कुल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो आपकी सरिता बांद्रा थी। ये आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, सरिता बांद्रा। ठीक है। 79 वाला क्वेश्चन आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित पोर्टल यानी कि स्यूपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ये सबसे पहले आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया द्वारा शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड पोर्टल। ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो 5 भारतीय राज्य जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। 81 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो बेसिकली इनमें से कोस्टा रिका की राजधानी, इसमें साथियों हर बच्चे ने ऑड इवन लगाया होगा। साथियों ढाका हो गई, ढाका बांग्लादेश की राजधानी होती है। दिल्ली इंडिया की राजधानी है। बीजिंग नहीं है, चाइना की राजधानी बीजिंग होती है। तो चौथा आपका सान जोस बचा है। तो ऑप्शन नंबर ए सान जोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली रिका की राजधानी आपकी सान जोस है। ठीक है। कोस्टा रिका की राजधानी आपकी सान जोस है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चे बता देंगे इसका आंसर, बहुत ही इजी था। 82 वाला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए शिखर धवन ने को किया नहीं गया, ईशांत शर्मा की इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं है। अब वीवो बड़ी कंपनी है, वीवो है बहुत बड़ी कंपनी, तो वीवो चाहेगी भाई बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी हमारा ऐड करें और ब्रांड एम्बेसडर बने। साथ ही ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली वो होता है जो टीवी पर आते हैं, टीवी पर जो ऐड करते हैं एक्टर, वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उस कंपनी के। साथ ही MS धोनी नहीं है। अब बच्चे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे A और C में, तो बच्चे इसमें आपका C राइट आंसर होगा। विराट कोहली आपने देखा होगा टीवी पर, विराट कोहली वीवो का ऐड करते रहते हैं, तो वीवो को ऐड विराट कोहली करते हैं। वीवो बेसिकली विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है वीवो के। ठीक है। 83 वाला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। साथियों बेसिकली इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन विवादित है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जनवरी में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें जो 2 एंग्लो इंडिया समुदाय के होते थे, ठीक है, 2 एंग्लो इंडिया समुदाय के लोग होते थे, उनको बेसिकली राष्ट्रपति ने हटा दिया। तो दोस्तों ये आपके 550 अब हो गए, पहले 552 थे, अब आपके 550 हो गए। तो उस केस में बच्चे अब आयोग का जब आंसर किया गया तभी पता चलेगा आयोग ने किस प्रकार आंसर सेलेक्ट किया। बेसिकली यह वर्तमान में यहाँ नहीं पूछा गया है, तो 552 ही होना चाहिए और एग्जामिनर 550 भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, डी भी सही है। खैर अब अमेंडमेंट हो गया है, तो 550 आपके अधिकतम लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा और बी भी इसका हो सकता है। आयोग बताएगा भाई आयोग किस हिसाब से क्वेश्चन ले रहा है। ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका होता है टीचर्स डे, तो 5 सितंबर से 9वें दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 85 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य बेसिकली आपका म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं, ऑप्शन में भी म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 वाला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी मलयालम है, यहाँ पर मलयालम बोली जाती है। ठीक है। 87 वाला क्वेश्चन आपका, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का
सांस्कृतिक उत्सव है, तो ओणम आपका केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओणम बेसिकली आपका केरल का सांस्कृतिक उत्सव है, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल है आपका ओणम केरल का। ठीक है, चलिए 88 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध है, यानी कि मरकरी सबसे नज़दीक है सूर्य के। ठीक है, सन के सबसे नज़दीक आपका मरकरी है। ठीक है, 89 वाला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सबसे पहले एशियाई मतलब सबसे पहले एशिया के सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 90 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो साथियों अजंता एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद में साथियों आपका यहाँ पर बीबी का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों ए वाला आपका एक पैसेज है जो कि हिंदी का आपका अपठित गद्यांश आया था, जो कि 10 नंबर का पोर्शन होता है। काफ़ी इजी आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने किया होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर आपको बताते हैं किस प्रकार इसका आंसर होंगे। ठीक है, 91 का आंसर हो जाएगा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर बताया गया गांधी जी द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है प्रेम और अहिंसा। प्रेम और अहिंसा बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अहिंसा और प्रेम। ठीक है, प्रेम और अहिंसा विश्व शांति की स्थापना की सबसे आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए 92 वाला साथियों क्वेश्चन है आपका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो पैसे में बताया गया था अहिंसा द्वारा महात्मा गांधी ने कहा था कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, इजी था बेसिकली पैसेज ये आपका अपठित गद्यांश साथियों इजी था। 93 वाला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? बेसिकली शांति हुआ, सुख हुआ और रचनात्मक कार्य बेसिकली किसी भी राष्ट्र के लिए स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, पिलर हैं। 94 वाला क्वेश्चन था, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याप्त है? तो नितांत का मतलब साथियों होता है बिल्कुल। नितांत शब्द का बेसिकली उपयुक्त पर्याय नितांत शब्द का मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, 95 वाला क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? बेसिकली साथियों विश्व में शांति आपकी मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है, गांधी जी द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। चलिए अब हम लोग आपसे 96 से लेकर 100 तक क्वेश्चन चर्चा करेंगे। साथियों हमारा लास्ट है ना, लास्ट पैसेज था, बेसिकली लास्ट गद्यांश आपका था ये। ठीक है, देखिए ये वाला गद्यांश था जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए 96 वाला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। उसे मुक्ति मिली बेसिकली भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति मिली है। सबसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति मिली है वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका, देखिए साथियों यहीं पर आपका कहीं लिखा होगा देखिए यहाँ लिखा आपका। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आपका राइट देखिए ये लिखा, अंधविश्वास और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य को बेसिकली रूढ़ि परंपराओं से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 97 वाला क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यातायात एवं संचार साधनों का विकास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 98 वाला क्वेश्चन है, साथियों बेसिकली हम लोग आपसे क्विक करा लें ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें कर लें, क्योंकि आपने काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहाँ पर आपको चीज़ें डिटेल में मिली हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाए तो आप यूट्यूब चैनल और भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों 4 से 5 घंटे में आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे चाहते हैं मैं डिटेल में आपको और बिल्कुल चीज़ें समझाऊँ तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लॉन्च करूँ, डिटेल में इसमें आपको एक क्वेश्चन में समझाऊँ। 98 वाला क्वेश्चन है बच्चे, हस्तमलक शब्द से अभी प्रेत है। तो हस्तमलक का मतलब होता है साथियों हाथी के आंवले की तरह, इसका मतलब होता है हाथी के लिए आंवले की तरह, इसका मतलब होता है। 99 क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक चिंतन पदवंश से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब होता है दोस्तों स्वस्थ एवं संतुलित
चिंतन। ठीक है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन आपका वैज्ञानिक चिंतन का मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन का मतलब होता है वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, 100 वाला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ठीक है, इसलिए बेसिकली दोस्तों विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें दोस्तों सभी भौतिक सुविधाओं से मनुष्य संपन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बच्चे 100 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। 24 अगस्त का जो आपकी पहली पाली का पेपर था वो मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया है। साथ ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको दूसरी पाली के भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा इसी प्रकार। बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, जल्दी आप लोगों के लिए एनालिसिस की वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा आपके लिए सेफ स्कोर कितना है पीईटी के लिए। साथियों जल्दी से आप जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर आया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इसके अलावा आपको इसकी फ्री पीडीएफ गुरुकुल प्लस की ऐप पर मिल जाएगी। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल में दोस्तों मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने मोस्टली सारे साथियों आपको मोस्टली पीडीएफ आपको सब गुरुकुल प्लस की ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों गुरुकुल प्लस की ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।